Why your money is not safe in your bank account? ऐसा क्यों है कि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में सेफ नहीं है? क्या आप जानते हैं? आइए इससे पहले एक बैंकिंग का जो बिजनेस मॉडल होता है उसको समझते हैं। बैंक का रेवेन्यू कहाँ से आता है, बैंक में इतना पैसा आता कहाँ से है, ये चीज समझते हैं। ठीक है, लेट्स एक एग्जांपल के लिए लेते हैं एसबीआई। एक ए पर्सन है जिसने 1,000 रुपए बैंक में जमा करे। ठीक है, अब बैंक क्या करेगा, एसबीआई जो करे क्या करेगा, वो 900 रुपीज को लैंड कर देगा, वो बी पर्सन को अपना पैसा, उस पैसे को बी पर्सन को दे देगा। अब जो आपका अकाउंट है, जो ए पर्सन का अकाउंट है, उसमें सिर्फ 100 रुपए हैं। जो नंबर दिखा रहा है 1000 है, बट एक्चुअल में जो बैक में है वो 100 रुपीज ही है। ठीक है, अब जिसने वो पैसा लिया है, वो मान लो कोई बिल्डर है या फिर कोई, जिसने लिया है वो खर्च भी करेगा, राइट? खर्च करेगा तो वो जो पैसा खर्च करेगा वो किसी और के पास जाएगा। वो मान लो सी पर्सन के पास चले गया। सी पर्सन क्या करता है, अब वो सीधे उस पैसे को जाके बैंक अकाउंट में फिर से डिपॉजिट करता है। कितना हुआ, 900 रुपीज उसने एक्सपेंस करे थे, उसकी इनकम जो बन गई वो 900 रुपीज बन गई। अब उसने 900 रुपीज वहां ऐड कर बैंक में जमा कर दिए। अब बैंक क्या करेगा, उसने 900 रुपीज बैंक में जो जमा करे हैं उसमें से 800 रुपीज वो किसी को लैंड कर देगा फिर से। और जो आपके पास, जो सी पर्सन के पास आप पैसा बचा है, वो मात्र 100 रुपए है। जो नंबर्स में उसको 900 दिख रहा है, बट वो एक्चुअल में उसके पास 100 रुपए है। अगर वो सी पर्सन, बी पर्सन, ए पर्सन अगर तुरंत पैसे की डिमांड करे बैंक से, तो बैंक नहीं दे पाता इतना पैसा, क्योंकि बैंक के पास इतना होता ही नहीं। ठीक है, जैसे ही सी पर्सन ने 900 डिपॉजिट करे, उसमें से उसने 800 रुपीज फिर से एक लैंडर को लैंड कर दिए, बोरोवर को। ठीक है, बोरोवर को दे दिए। अब बोरोवर क्या करेगा, उसको फिर खर्च करना है, देन वो एक्सपेंस करेगा उसका, देन कोई उसको अर्न करेगा, राइट? जैसे ही डी पर्सन उसको कमाता है, वो भी क्या करेगा, उसके पास 800 रुपए होते हैं। अब वो 800 रुपए लेके फिर बैंक में जाएगा और उस पैसे को वहां पे डिपॉजिट कर देगा। अब 800 रुपए जैसे ही उसने डिपॉजिट करे, बैंक फिर से कोई बोरोवर आएगा, फिर उसको 800 रुपए की जगह 700 रुपए उसको फिर पैसे दे देगा और 100 रुपए उसके अकाउंट में। इसी तरह के तरीके से करते 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 बैंक इतना मनी जनरेट कर देते हैं कि कुछ कहना ही नहीं। एक जो 100 रुपीज का, 1000 रुपीज का जो सर्कुलेशन हो रहा था, इतने मल्टीपल थाउजेंड्स में वो सर्कुलेट हो जाता है कि वो दीज आर सिर्फ ओनली नंबर्स। जो नंबर्स हैं वो सिर्फ डिस्प्ले में दिख रहे हैं, एक्चुअल में बैक में उनके पास इतना कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके से साइकिल चलते रहता है और बैंक इतना पैसा जनरेट करता है, कुछ इसका कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, ये जो 1971 में 1971 तक का क्या होता था, बैंक, कोई भी कंट्री है, कंट्री में एक हेड जो बैंक होता है, जो पूरी फाइनेंशियल सेक्टर को मैनेज करता है, वो बैंक होता है। जैसे इंडिया में आरबीआई है, तो आरबीआई क्या करता है, पैसे छापता है। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन डालती है कि यार इतने करोड़ का इतना सोना होना चाहिए, तब आप नया सोना या फिर नई करेंसी प्रिंट कर सकते हो। बट यूएसए में 1971 में जब पैसे की जरूरत पड़ी, तो यूएसए ने ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड था, इससे बैक कर लिया अपने आप को। इसका यूएसए ने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे, राइट? जैसे ही वो बाहर निकला, तो उसके बाद 1971 के बाद कोई भी यूएसए इतने पैसे, जितने उनको जरूरत पड़ेगी उतने वो छाप सकते थे। और पिछले 2 सालों में कोरोना वायरस के टाइम पे यूएसए एक ऐसी कंट्री थी जहां दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे छपे। 40% इस जो यूएसए की करेंसी है वो लॉकडाउन के
टाइम पे छपी हुई है, जिस वजह से आजकल एक चीज देख रहे होंगे, इन्फ्लेशन दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ गई है यूएसए में, ठीक है। और एक डाटा के अकॉर्डिंग जो यूएसए की करेंसी है डॉलर, ये अपनी 95% वैल्यू खो चुका है आफ्टर जो गोल्ड स्टैंडर्ड से आउट होने के बाद, ठीक है। ऑलमोस्ट जो 50 सालों में है इन्होंने 95% अपनी करेंसी की वैल्यू खो दी है। आने वाले कितने साल और बचे हैं जहां पे इसकी 5% वैल्यू खत्म होने के चांसेस हैं। जिस दिन इसकी 5% वैल्यू भी खत्म हो जाती है, उस दिन मार्केट में हो सकता है एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिले, ठीक है। फाइनेंशियल सेक्टर जो कि आज हम देखें तो पूरा ट्रेड सिस्टम जो होता है, अगर आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस देखा है तो वो आप पूरा डॉलर पे बेस्ड होता है। इससे पहले ये गोल्ड के बेसिस पे था, लेकिन अब रिसेंट में ये सिर्फ डॉलर पे है। डॉलर पे जैसे अगर आपने कोई चीज का इंपोर्ट करा है तो आप डॉलर में पहले अपनी आईएनआर को डॉलर में कन्वर्ट कराओगे, देन उस डॉलर को जिस कंट्री से आपने लिया है सामान, वो कंट्री अपने करेंसी में उसको एक्सचेंज करवाएगी, राइट। ये है, ठीक है। जो बैंकर्स होते हैं वो बैंक के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उनको वो जितनी भी उनको नॉलेज होती है वो बैंक के फेवर में उनको अच्छी नॉलेज होती है, ठीक है। अगर आप अपने पैसे की एक्टिवली नॉलेज नहीं लोगे, अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी, अपने फाइनेंशियल नॉलेज को अगर नहीं बढ़ाते आज, तो आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत इसका बुरा प्रभाव झेलने को मिले। क्योंकि आपका बैंक कभी भी बैंक्रप्सी फाइल कर सकता है, नो वन नोज कब। क्योंकि बैंक में इतना जितना मनी दिख रहा है उतना मनी कभी बैंक में है ही नहीं। अगर कहीं पे एक मैंने डाटा पढ़ा था कि जो हमारे पास ओरिजिनल करेंसी है पेपर फॉर्म में, वो बहुत कम है, 1-2% का कम करेंसी है। और जितनी भी ज़्यादा करेंसी जो है वो है आपके डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म में इवन वो दिखती तक नहीं, सिर्फ नंबर्स हैं, वो सिर्फ नंबर से आपके साथ खेला जा रहा है, ठीक है। और किसी भी बैंक में आपका अकाउंट नंबर हो, ठीक है, पहली चीज जो आप कर सकते हैं, आप पहली बात तो बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में आपका पैसा, मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट आप वहां ना रखें। अगर आप वहां रख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बैंक को अमीर बना रहे हैं। बैंक आपका पैसा लेगा और वो लैंड कर देगा दूसरे पर्सन को। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, जैसे स्टॉक्स है। अगर स्टॉक्स में आपको आप वर्किंग है, कहीं पे वर्क कर रहे हैं और आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, तो आप सीधे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका पैसा सर्कुलेशन में रहेगा तो आपका पैसा ग्रो होगा। और इवन आप अपना पैसा, वो चीज़ नहीं होगी जैसे आप अपना पैसा किसी को दे रहे हो और वो अपना फायदा उठा रहा है, ठीक है। ये चीज़ कभी ऐसे नहीं होगी, ठीक है। Thank you for this video, and if you like the content, subscribe and share this content. Thank you so